So again, very welcome to all of you, my dear students. Now question number 6.5 और ये क्वेश्चन हमको बताता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन। ओके, हम ग्राफिकली वर्क डन को कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ग्राफिकली वर्क डन को फाइंड करने के लिए हम एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ लेते हैं, है ना। यहाँ पर हम लिख देंगे वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ओके, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होगा वो वर्क डन होगा। और इसी से रिलेटेड इक्वेशन हमारे पास में है, वुमन पुशेस अ ट्रंक ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज़ अ रफ सरफेस, उसका सरफेस रफ है। ओके, शी अप्लाइड फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ओके, अगर हम यहाँ पर पोजीशन एक्स, डिस्प्लेसमेंट एक्स और फोर्स के बीच का ग्राफ बनाते हैं, ओके, फोर्स के बीच का ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ पर उसने कहा है कि 10 मीटर तक कांस्टेंट फोर्स उसने लगाया। ठीक है, 10 मीटर तक कांस्टेंट फोर्स उसने लगाया, आगे 20 मीटर तक भी लगाएंगे तो हम 20 मीटर भी लगा देते थे। कांस्टेंट फोर्स उसने लगाया और ये फोर्स जो था 10 मीटर तक था। एक कांस्टेंट फोर्स उसने 100 न्यूटन का लगाया। ओके, 100 न्यूटन का एक कांस्टेंट फोर्स उसने लगाया। आगे बोलते हैं कि देयर आफ्टर शी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड एंड हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूस लीनियरली विथ डिस्टेंस टू 50 न्यूटन। ओके, द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ट्रंक हैज़ बिन मूव्ड इज 20 मीटर। 20 मीटर तक उसने फोर्स लगाया और डिक्रीज होते होते वो 50 हो गया। कितना हो गया? 50 हो गया। ओके, दिस इज द 50 न्यूटन। ओके, हमको फाइंड करना है, ये ग्राफ तो हमने प्लॉट कर ही लिया है। ओके, और प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमन, ये तो हमारा ग्राफ है, फोर्स अप्लाइड बाय वुमन। ओके, और बी पार्ट में उसने पूछा है कि ऑल्सो प्लॉट द फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 50 न्यूटन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अब ये फ्रिक्शन फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, जैसे ये ट्रंक है तो इस पे इस डायरेक्शन में वुमन का फोर्स लग रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो वो होगा -50 न्यूटन। ओके, और वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है। ओके, ये कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन। हमको फाइंड करना है कैलकुलेट द वर्क डन बाय टू फोर्सेस ओवर 20 मीटर, है ना। हमको वर्क डन फाइंड करना है, तो पहला हम फाइंड करते हैं वर्क डन। ये ग्राफ तो हमने प्लॉट कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे वर्क डन बाय एफ, अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पर हम एरिया लेते हैं, ये जो शेडेड एरिया है हम ले लेंगे और इस एरिया को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला एरिया A1 और दूसरा एरिया A2। तो वर्क डन A1 प्लस A2, और वो पॉजिटिव होगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है, तो पॉजिटिव वर्क डन कितना होगा। यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगल दिख रहा है जिसका हाइट 100 है और बेस है 10। हाइट 100 है और बेस है 10। और यहाँ पर हमको एक ट्रेपेजियम दिख रहा है। ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक साइड है उसका 100 का, हम कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं तो और अच्छे से हमको समझ में आएगा, ऑरेंज कलर ले लेते हैं। एक साइड है उसका 100 का और दूसरा साइड है 50 का, ये साइड है 50 का। तो 100 प्लस 50 इंटू दोनों साइड के बीच का, दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 इंटू 10। तो ये हमको मिला वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। सो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टू, दैट इज 10,000 प्लस ये हो जाएगा 150, 150 बाई 2 मतलब 750। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इससे कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 1,750
यहाँ पर हमारे पास 10,000 नहीं 1,000 होगा। ओके, दिस इज़ 1,000, सो जूल। ओके, दैट मच जूल। और अगर हम बात करें वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स F, तो हमको उसका एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। ये जो एरिया मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये एरिया। ओके, तो अगर हम यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो एरिया कितना है, -50 इंटू 20, सो इट इज़ -1000 जूल। ओके, नेगेटिव साइन इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। और यहाँ पर हमको नेगेटिव कैसे पता चला, क्योंकि वर्क डन यहाँ पर एरिया जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे है, नेगेटिव फोर्स है। ओके,